दुबई एयरपोर्ट अंडर अटैक। ईरान इजराइल यूएस ट्रायंगुलर वॉर सीरीज में गल्फ पूरा आग में उलझ रहा है। ये है आज की सुर्खियां, लेकिन फ्यूचर की सुर्खियां क्या हो सकती है? नंबर एक, पोस्ट वॉर रीबिल्डिंग, सर्ज इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। और नंबर दो, डिमांड फॉर ऑटोमेशन, सेफ्टी एंड एनर्जी सिस्टम्स राइजेस। ये फ्यूचर की सुर्खियां हो सकती है, और इसी के चलते हम आज एक स्टॉक स्टडी करेंगे जो इन सेक्टर्स को कैटर करता है। उसका नाम है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। Business nature: operates in industrial automation and control systems, requires deep domain expertise, long execution cycles, limited serious competitors such as Siemens and ABB, entry barrier high, mission critical solutions, works in refinery, chemical plants, airports, systems once installed, long term dependency. Let's do repeat business, high switching cost. अब हम चलते हैं screener.in पर उसकी पूरी तसल्ली करने। ये है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। 1987 में ये जॉइंट वेंचर हुआ था टाटा एंड हनीवेल के बीच में, और उसके बाद से 2004 में हनीवेल ने पूरी स्टेक ले ली और इसका नाम हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड हो गया। ये इसका बैकग्राउंड है। अब देखते हैं हम कि ये कहाँ कहाँ ऑपरेट करता है, क्या क्या इसका बिजनेस है। लीडर इन इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इसका नाम है। प्रोडक्ट मिक्स: प्रोसेस सॉल्यूशन, सेंसिंग सॉल्यूशंस, बिल्डिंग सॉल्यूशंस एंड बीएमएस सर्विसेज। रेवेन्यू मिक्स: प्रोडक्ट से आती है 53% और ट्रेडेड प्रोडक्ट से आती है 90%, 19%। सेल्स ऑफ सर्विसेज एंड अदर्स इज 28% एज ऑफ FY 2020। जियोग्राफिकल स्प्लिट: डोमेस्टिक 60% और एक्सपोर्ट्स 40%। इसका मेजर बिजनेस गल्फ से भी आता है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये है इसका चार्ट 10 साल का, 8,500 से 55,000 प्लस। ये है इसका 56,000, 57,000, इनफैक्ट ये इसकी पूरी जर्नी है, और करंटली ट्रेडिंग इन रेंज ऑफ 27,000, ठीक है, विच इज लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ 52 वीक लो। तो ये हमारी एक स्टडी हुई टेक्निकल की, और इसका पी रेशियो भी देख लेते हैं हम। करंटली पी रेशियो स्टैंड्स एट 48.9%, मतलब 49%, और इसका लोएस्ट भी जो 10 साल का लोएस्ट है वो इसी रेंज में है, 45। यहाँ पे हम देख सकते हैं 47, 52 और 48, मतलब क्लोज टू लोएस्ट रेंज के यहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है पी रेशियो इसका, ठीक है। और अब हम चलते हैं फिर से हमारी प्रेजेंटेशन पर। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज हनीवेल ग्रुप, एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल क्लाइंट्स, प्रोवन सॉल्यूशंस, reduces execution risk significantly. Sectoral tailwinds: Honeywell benefits from energy transition, chemicals and specialty manufacturing growth, infrastructure and smart buildings, diversified growth drivers, not dependent on one sector. Export and global linkage: engineering services export globally, linked to Honeywell global order book, indirect play on global capex cycle. Asset light, high margin model, focus on engineering plus solutions, not focusing on heavy manufacturing. Typically high operating margins versus traditional industries. Better returns ratio. Strong financial track record. Consistent profitability. Low negligible debt indicates quality business. अब हम इसे स्टडी करेंगे फिर से स्क्रीनर पर। है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रेवेन्यू, कंटिन्यूस ग्रोथ, यहाँ पे हम देख सकते हैं ओपीएम 15% का मेंटेन कर रहे हैं ये। इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ भी खास नहीं, 10 करोड़ का, मतलब डेट फ्री। और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 86 करोड़ से 2013 में आज है 524 करोड़ का, विच इज मार्च 2025 में। तो यहाँ पे हमें ग्रोथ दिख रही है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। डिविडेंड पे आउट भी है 18% का। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, इक्विटी कैपिटल वेरी स्मॉल 9 करोड़ अगेंस्ट रिजर्व्स इसके 4,000 प्लस करोड़ के। बोरोइंग्स यहाँ पे नेग्लिजिबल, जैसे हमने वहां पे देखा। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ग्रोथ थीम, इंडिया फोकस एरियाज। रिफाइनिंग एक्सपेंशन होगी। अब करंटली 2025 में 258 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी से रिफाइनिंग हो रही थी, जो एक्सपेक्टेड 2030 में है 309 हो जाएगा, और
2047 तक ये हो जाएगा 400 से 450 MMTPA। इसका भी हम कंफर्मेशन लेंगे। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पुश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट सिटीज ऑल रिक्वायर ऑटोमेशन, डायरेक्ट डिमांड ड्राइवर। अब हम इस पर्टिकुलर डेटा को देखेंगे कहाँ पे ये टैली हो रहा है। ये है इकोनॉमिक टाइम्स का वेबसाइट और डेट है 13 Jan 2026। ये ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर, यहाँ पे विकसित भारत रोड मैप के जरिए बताया गया है कि increasing domestic crude production to 100 MMT, gas production to 100 BCM and refining capacity to 450 MMTPA by 2047। और सेम चीज हमें रिफ्लेक्ट होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये वेबसाइट है और यहाँ पे भी सेम दर्शाया गया है। करंट कैपेसिटी चल रही है 258 मेट्रिक मिलियन टन्स पर एनम और वही होगा 310 बाय द एंड ऑफ 2030। तो यहाँ पे 20% का जंप आएगा नेक्स्ट 4 सालों में और 2030 से लेके 2047 17 सालों में 45+% का जंप एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ दिख रही है और गवर्नमेंट पुश भी अच्छा खासा है। ये है हनीवेल का वेबसाइट, यहाँ पे भी एक बार इनकी सर्विसेज टैली कर लेते हैं, कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो ये कौन से सेगमेंट को अपनी सर्विसेज देते हैं। एयरपोर्ट्स को एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स को भी देते हैं, डेटा सेंटर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, फार्मा और रिटेल, इन सारे सेगमेंट्स को, इंडस्ट्रीज को ये अपनी सर्विसेज देते हैं। अब हम एक और चीज यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे देखते हैं। अगेन ये हनीवेल का वेबसाइट है, इंडिया वाला। एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, बिल्डिंग ऑटोमेशन, एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये इनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल्स भी देख लेते हैं। ये है 10 साल की चार्ट और 2016 में इसका रेट था तकरीबन 8,500, जो इसने 2024 में हाई लगाया 58,000 का। तो ये है इसका रन अप और करंटली कोटिंग एट 27,100 विच इज क्लोज टू 52 वीक लो। और यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था जब पावर ग्रिड का हमने एनालिसिस किया था। ये है बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग्स 50 DMA एंड 200 DMA। यहाँ पे आप देखिए 50 DMA है 31,223 पर और 200 DMA है 34,659 पर। करंटली कोटिंग बिलो बोथ द DMAs। तो यहाँ पे आपको और एक चीज देखनी पड़ेगी कि PE रेशियो भी क्लोज टू लोएस्ट लेवल्स पे है इन ड्यूरिंग पास्ट 10 ईयर्स। ये एक लोएस्ट रेंज थी इसकी 46.3 की, यहाँ पे लोएस्ट है 47, यहाँ पे अगेन 48.5 और करंटली इट इज कोटिंग एट 48.9। तो ये क्लोजेस्ट टू लोएस्ट लेवल पे आ चुका है और यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है जब वॉर डीएस्केलेशन हो जाएगी और वापस से रीबिल्डिंग स्टार्ट होगी। तो इसका मूव जो यहाँ पे हमने देखा लोएस्ट लेवल से काफी अच्छा स्पाइक दे सकता है फ्रॉम 45 टू 87 इन 80 लेवल्स, और इसके चलते यहाँ पे हमें स्टॉक प्राइस में भी अच्छी एप्रिसिएशन मिल सकती है। ज्यादा डिटेल्स हम इसकी एक्यूमुलेशन कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा और टारगेट्स क्या रहेंगे, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने इसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी देख लिया। अब आगे लो फ्लोट स्टॉक है, ये इंपॉर्टेंट एज है। लिमिटेड पब्लिक शेयर होल्डिंग को हम फिर से एक बार चेक करेंगे स्क्रीनर पर। दिस लीड्स टू शार्प रैलीज, अपसाइड डाउनसाइड मूव्स पॉसिबल है इसमें बिकॉज इसकी होल्डिंग कम है यहाँ पे पब्लिक की। रिस्क फैक्टर्स क्या रहेंगे, प्रोजेक्ट डिलेस पॉसिबल है ग्लोबल वॉर इम्पैक्ट के चलते, लंपी रेवेन्यूज नॉट लीनियर ग्रोथ, डिपेंडेंस ऑन कैपेक्स साइकिल। फाइनल इन्वेस्टमेंट लॉजिक ये हम स्टडी करेंगे आफ्टर वी चेक दीज एस्पेक्ट्स। ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स कंसिस्टेंटली होल्डिंग 75% जो एक मैक्सिमम बेंचमार्क है। FIS होल्डिंग 3.5% की, DI होल्डिंग 11.5% की और पब्लिक होल्डिंग 10% की। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स लेस देन 35,000, मतलब यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग है सिर्फ और सिर्फ 3,500 शेयर से भी कम, बाकी पूरी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। इसके चलते प्राइस में भी थोड़ा उतार चढ़ाव हम देख सकते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे फाइनल इन्वेस्टमेंट लॉजिक। This is not a momentum stock. It is a quality compounder candidate linked to
इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ऑटोमेशन एडॉप्शन, ग्लोबल कैपेक्स। और अब हम चलते हैं अपनी टेक्निकल्स पर। तो ये है 10 साल की चार्ट जो हमने पहले भी देखी थी। पी रेशियो करंटली कोटिंग नियर द लोस, प्रीवियस लोस। तो थोड़ा सा अभी डिप पॉसिबल है क्योंकि वॉर अभी रुकी नहीं है और करंटली एक्यूमुलेशन जोन में है, बट डीप वैल्यू बाइंग आपको कहाँ मिलेगी? अब करंट चल रहा है 27,100 और 300 की रेंज, आपको डीप वैल्यूएशन मिलेगी तकरीबन 24,500 और 25,500 या 26,000 के बीच में। तो एनी फर्दर डिप इज आई डोंट डिप, एक्यूमुलेट इन ट्रांचेस। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये वाला लो जो है 22,900 के आसपास, क्योंकि ये था हमारा कोविड का लो जो था 24,500 का। तो आपको इसी रेंज में, कोविड के आसपास की रेंज में आपको एक्यूमुलेट करना है और 22,900 का आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जैसे जैसे वॉर रुकी, रीबिल्डिंग स्टार्ट होगी तो इसका अप मूव भी स्टार्ट होगा। और इनिशियल टारगेट्स आपके क्या रहेंगे? वो रहेंगे 30,500, 31,500 और 34,000। इसके बाद भी आप टीएसएल कीजिए क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ आएगी ये प्राइस में रिफ्लेक्ट होगी। अब हम चलते हैं अपनी फाइनल वर्डिक्ट के पास। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगी? हनीवेल ऑटोमेशन इज हाई क्वालिटी, लो कंपटीशन, ग्लोबली लिंक्ड ऑटोमेशन प्ले वेयर पेशेंस नॉट टाइमिंग ड्राइव्स द रिटर्न्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर से जरूर कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।